डिब्बे पर ठोकर मारने से तकदीर पर लगे ठोकर के निशान मिट नहीं सकते मधु। आपकी तारीफ? एसके, इस नाचीज को एसके कहते हैं। तुम्हारी माँ के दिलो दिमाग पर लिखी हुई दर्द भरी दास्तान की एक बंद किताब हूं मैं। बेटी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी मुलाकात उन तमाम चेहरों से करवाऊंगा जो तुम्हारी और तुम्हारी मां के गुनहगार हैं। हाँ, आओ आओ मेरे साथ। बेटी, ये लो मेरा कार्ड। जब भी उस खानदान को बर्बाद करने का तुम्हारा इरादा पक्का हो जाए, मेरा नंबर घुमा देना। क्यों मां, कर दिया ना मेरे सवाल ने तुझे भी खामोश? तू जानती है, बचपन से लेकर आज तक दुनिया वाले मुझसे यही सवाल करते आ रहे हैं और मैं भी तेरी तरह खामोश हो जाती हूँ। मगर आज मुझे मेरे सीने में इस जलते हुए सवाल का जवाब चाहिए माँ, जवाब चाहिए। आखिर वो कौन है माँ, जिसके नाम का सिंदूर तू अपनी मांग में भरती है, जिसके नाम का मंगलसूत्र तूने अपने गले में पहन रखा है, जिसकी जिंदगी के लिए तू हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो माँ? कौन है जिसने तुझे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया? नहीं बेटी, मुझे उसने नहीं, मेरी तकदीर ने मजबूर कर दिया है। तकदीर? तकदीर के नाम पर आंसू बहाने वालों में से मैं नहीं हूं माँ। मुझे कसम है तेरे उन आंसुओं की। जिसने भी तेरी जिंदगी में आग लगाई है, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। अब चाहे तो मुझे उसका पता बता या ना बता, मैं उन सब का पता लगा कर ही रहूंगी। यह है दुर्गा निवास का राजा, तुम्हारा बाप रवि वर्मा। यह सिर्फ नाम का राजा है, दुर्गा निवास में इसकी एक भी नहीं चलती। और ये थी दुर्गा निवास की रानी, तुम्हारी मां उषा देवी। ये बेचारी जिंदगी भर हर तरह के दुख सहकर आंसू पीती रही, जो अब बंगारे बनकर तुम्हारी आंखों में देख रहे हैं। और ये था दुर्गा निवास का गुलाम श्याम सुंदर, जो घर जमाई था। लेकिन इसकी एंट्री होते ही इस बेचारे को दुर्गा निवास छोड़ना पड़ा। यह है छोटे बेटे किरण वर्मा की खतरनाक बीवी चंदा, जो किसी जमाने में क्लब डांसर थी। और यह है दुर्गा बाई का छोटा बेटा किरण वर्मा। यह अपनी मां की उंगलियों के इशारे पे नाचता रहता है और तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ
किरण वर्मा का है। और ये है दुर्गा निवास का इक्का, दुर्गा भाई। इसने तुम्हारी मां को अपनी राजनीति का एक मोहरा समझा, उससे खेला और काम होते ही इसने तुम्हारी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और इन सब को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली सिर्फ एक ही सड़क है, और वो है दुर्गा निवास का ये जोकर चंदर, किरण वर्मा का साला। लड़कियों का दीवाना है ये। इसे फांसकर दुर्गा निवास में पहुंचकर उसकी ईंट से ईंट बजा सकती हो तुम। हाँ, और फिर इसके लिए जो भी मदद तुम्हें चाहिए होगी मैं दूंगा, क्योंकि दुर्गा भाई ने सिर्फ तुम्हारी मां को ही बर्बाद नहीं किया है, बल्कि मुझे भी बर्बाद किया है। इस तरह हम दोनों की मंजिल एक ही है। एसके साहब, दुर्गा निवास की बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने कसम खाई है, मेरी मां पर हुए एक एक अत्याचार का बदला मैं गिन गिन कर लूंगी, गिन गिन कर। किसने सच ही कहा है यार, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, जरा सामने तो देख। लगता है अब हमारी सूनी पार्टी में रौनक आ जाएगी। यही है वो लड़कियों का लट्टू। आज हम इसके गले में ऐसा पट्टा डालेंगे कि दुम हिलाता हुआ आएगा हमारे पीछे। चलो। अजी सुनिए। अरे मैडम सुनिए तो। जी मैंने कहा। सुनिए, यही कहा ना आपने? हाँ, मगर और भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं। यही कहना चाहते हो ना कि हमारे साथ चलो। हाँ। साथ में पिकनिक मनाते हैं। हाँ। ड्रिंक करते हैं। हाँ। बड़ा मजा आएगा, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन ये आपको कैसे पता चला? मुझे तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मालूम है। जी? जी हाँ। और लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारे बॉयफ्रेंड्स लव स्पॉट पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। जाइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है। गर्लफ्रेंड? ओ मैडम, ये लड़की नहीं लड़का है, लड़का। जी हाँ, हम सब लड़के हैं। अच्छा, लेकिन तुम में से तो कोई लड़का नजर नहीं आता। लड़कियों को पटाना है तो लड़का बनकर दिखाओ, लड़का। कम ऑन गर्ल्स। बिल्कुल सही है। आजा आजा। पहली मुलाकात में इतनी डेरिंगबाज लड़के को पटा लिया हैं? अरे लड़की कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, अपने को उसको पटाने का बायां हाथ का काम है। अरे आज तो मैंने उसको टाइम भी दे दिया, और उसकी तो मैं देखा आ गई ना। हाय मधु। हाय, कितनी देर कर दी आने में? ओह सॉरी मधु, मेरा फॉल्ट है। वो क्या है, ट्रैफिक जाम हो गया था। अच्छा मेरे दोस्तों से मिलो, ये है विनोद, ये है हाय। दत्ती, और हाय। ये है किशोर। हाय। ओह तुम कब आई? आधे घंटे से मैं देखो ना, ये लड़का कब से मुझे आंख मार रहा है। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ। लगता है इसकी आंख का इलाज करना ही पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। क्यों बे आंख मारता?
मैंने तुमसे चंदर को सिर्फ बेहोश करने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से, और हिसाब किताब इसके हिसाब से कर लेना। ठीक है मैडम, चलो साहब। छोटी मालकिन, किरण साहब बाहर आइए, देखिए चंदर साहब को क्या हो गया है। क्या हुआ? चंदर साहब बेहोश। चंदर, क्या हुआ चंदर को? चंदर, क्या हुआ मेरे भाई को? बेचारे को किसी ने मार मार के बेहोश कर दिया। हाँ। किसने मारा चंदर को? कौन थे वो लोग? तो यही है मेरी माँ की बर्बादी करने वाला कमीना। जी चाहता इसे मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ दूं। क्या बात है किरण? चंदर को क्या हुआ? तो यही है वो दुर्गा देवी जिसने मेरी माँ को इस घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जी चाहता है इस चुड़ैल का भी गला घोट दूं। क्या बात है माँ? पिताजी, शक्ल से तो सीधे साधे लगते हैं, मगर पता नहीं इन लोगों के साथ रहकर ये भी सबकी बातों में आ गए हो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। चंदा, इसे ऐसी हालत में यहाँ लाया कौन? ये लड़की